आपको संतोष जी क्यों लगता था कि विलय करने से आपका नुकसान हो जाएगा? क्यों आप विलय से हिचकिचा रहे थे? मानता हूं कि इंडिपेंडेंट पार्टी चलाना अपनी बात होती है, प्रेस्टीज की बात होती है कि आप अपनी खुद की पार्टी चला रहे हैं। क्यों विलय चाहते थे नीतीश कुमार, क्या आप समझ पाए हैं? देखिए, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है और इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है क्यों चाहते थे। लेकिन हम लोग इतना ही है कि जिनकी आवाज़ बनने के लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया था, गरीबों का साथ चलने के लिए, गरीबों को मंच देने के लिए, गरीबों को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अगर हम विलय कर लेते हैं और हमारे लोग जो गरीब हैं, जो हम लोग के ऊपर देख रहे हैं, हम अपेक्षा है, आकांक्षा है, कार्यकर्ता हमारे गरीब हैं और चाहते हैं कि एक पार्टी बनी है और एक ऐसे समाज की पार्टी बनी है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो सोच दूर दूर तक नहीं सोच सकता था। अगर इस स्तर पर हम जा करके अपना अस्तित्व खत्म कर देते तो इतिहास में हमको लोग दूसरे कारणों से जानते। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता अपनाया और हम लोग संघर्ष करेंगे, सब लोगों को एकजुट करेंगे और फिर से एक नई ताकत की तरह हम लोग उभरेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको मानना है। मतलब क्या आपके पास बीजेपी से कोई ऑफर है कि आ जाओ? आज तो विजय सिन्हा को मैंने बोलते सुना, वो तो कह रहे हैं स्वागत है अगर जीतन राम मांझी जी हमारे साथ आते हैं, यानी एनडीए के साथ अगर आते हैं। आप क्या कहेंगे एनडीए में शामिल होने? देखिए, ऐसी कोई बात हम लोग की नहीं हुई है, ऐसी कोई वार्ता नहीं है, न ऐसे किन्हीं लोगों से हम लोग को संपर्क हुआ है। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विजय सिन्हा जी ऐसे बोले हैं, एनडीए के और साथी लोग ऐसे बोले हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को इस काबिल समझते हैं कि अपने साथ रखने की बात करते हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह से अभी कोई निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और हम लोग सोचेंगे कि अभी बहुत समय है हम लोग के पास। हम लोग अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करें, संगठन का कैसे विस्तार करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने की कोशिश करें, इस पर हम लोग का फोकस रहेगा। और बाकी अभी कोई बात किन्हीं से नहीं हुई है। क्या आप बीजेपी से भी 5 सीटें मांगेंगे लोकसभा की? आप देखिए, ऐसी कोई बात नहीं थी कि 5 सीटें मांगे हैं दीपक जी। ऐसा बात है कि अगर आपसे कोई पूछता है तो हम अपनी तैयारियों के बारे में बताते हैं। हमने बताया कि हम अभी 5 लोकसभा के सीटों पर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, मुकम्मल तैयारी है। इतनी तैयारी है कि हमारे कार्यकर्ता वहां से लड़ेंगे तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। और हम 2-3 सीटों पर और तैयारी कर रहे हैं, 8 सीटों पर कर रहे हैं और आने वाला समय में हम और बढ़ाएंगे। जब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे, मजबूती बढ़ाएंगे, तभी तो सहयोगियों का समर्थन कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5 सीट डिमांड कर रहे थे। हम तो बोले हैं कि आधिकारिक तौर पर अभी महागठबंधन की बैठक नहीं हुई है। जब तक बैठक नहीं होती है तो कैसे हम निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि हम इतने सीट, और हम किससे मांगे हैं सीट? जब हम बैठक करेंगे तभी तो सीट मांगेंगे। ये मीडिया में हमने बोला कि हम अपनी तैयारी किए हुए हैं, 5 सीट पर मुकम्मल किए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां लड़ना चाहते हैं। तो ये तो हर पार्टी का, हर लोगों का एक अधिकार होता है, कार्यकर्ताओं का, उनकी बातों को रखना है, आगे तक पहुंचाना है। यही किए हैं। 5 सीट तो हमने मांगा नहीं। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। अब मुझे ये बताइए, नीतीश कुमार जी कोशिश में लगे हैं कि भाई अब बिहार तो हो गया, वो तेजस्वी के साथ चले गए हैं, वो चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर एक अलायंस बनाए और नीतीश कुमार जी उसमें एक प्रमुख चेहरे के तौर पर रहें। क्या नीतीश कुमार जी कर पाएंगे? इतना विजन है नीतीश कुमार जी में, क्योंकि आपने उनके अधीन काम किया है कैबिनेट में। जी, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के पास विजन है। नीतीश कुमार जी एक कुशल राजनेता है, एक ऐसे प्रशासक के रूप में हम उनको जानते हैं। जितना दिन हम उनके साथ काम किए, एक बहुत अच्छा अनुभव मिला। मेरे लिए अमूल्य बात है और मेरे लिए आगे आने वाला जीवन में वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और एक बिहारी होने के नाते मैं भी मानता हूं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो बिहार जिस जगह पर है वो आगे बढ़ने का कोशिश होगा। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि नीतीश कुमार, चाहे कोई भी बिहारी यहाँ के प्रधानमंत्री बने। एक अलग इशू है, लेकिन हम लोग विचारधारा के साथ उनके साथ हैं। लेकिन जब बात आई है, इस तरह की बात आई हमारे समक्ष में कि हम लोग को प्रस्ताव आया कि हम मर्ज कर जाएं, इस विषय पर हमारी आपत्ति है। बाकी और किन्हीं मुद्दों पर उनके साथ हम लोग का कोई मतभेद मनभेद नहीं है। हम लोग आज भी उनको सम्मान करते हैं। आपने कहा सम्मान करते हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए? कभी आपको ऐसा लगा, महसूस हुआ? देखिए, हम लोग जितना दिन उनके साथ रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर तो कभी उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन हम लोग की इच्छा थी कि बिहार से एक व्यक्ति निकले हैं और सभी को एकजुट कर रहे हैं, और अगर उसमें सफल होते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? हम बिहारियों के लिए तो गर्व की बात है कि बिहार का कोई पीएम मिला है, बिहार का तरक्की होगा, विकास होगा, यहाँ की जनता का विकास होगा। लेकिन अब बात है कि वो सब ठीक है, हम लोग भी उनके साथ चलना चाहते थे, लेकिन उस तौर पर नहीं चलना चाहते थे। चलिए, हम लोग रास्ते में छूट गए हैं, संघर्ष करेंगे,
आगे बढ़ेंगे और अपनी तैयारी कर करके फिर से खड़े होने की कोशिश तो बीजेपी से अलायंस कब तक हो जाएगा, बताइए संतोष जी। ये तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं कि जैसे हम लोग की सारी बात हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। हम रास्ते पर अकेले चल रहे हैं, मंजिल के तरफ कौन मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, किनसे बातें होंगी, ये सब वेग बात है, भविष्य की बात है। और आने वाला समय में कोई थर्ड अलायंस भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और जब तक कोई बात नहीं होती इस पर हम कोई बात करने, हमको नहीं लगता है कि कोई बात करनी चाहिए, किसी से बात नहीं। आपको नीतीश कुमार जी का स्पीच मुझे याद है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जब 96 में देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी तो पार्लियामेंट में एक डिस्कशन चल रहा था और मैं वहां पर मौजूद था। तब नीतीश कुमार ने खड़े होकर बोला था, भाई एक बिहारी जो है वो भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, पर वो अटल बिहारी होगा, और उसके बाद वो बन गए। तो आपको लगता है इस बार बिहारी का लक चलेगा? जरूर चलना चाहिए। बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए अच्छी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बने, और हम स्वागत करेंगे एक बिहारी होने के नाते। कोई भी अगर आगे बढ़े हैं, और मेरी शुभकामना है कि वो बने। और उन्होंने कोशिश किया, कम से कम बिहारी एक निकल करके इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सब पार्टियों को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई क़यामत नहीं हुई थी, पहले हुई थी, लेकिन एक तरह से बिहार लीड कर रहा है, तो ये हम लोग के लिए अच्छी बात है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मांझी जी। बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं, बड़ी स्पष्टता से आप बात कहते हैं। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। Zee News.